कहते कि जिसका गुरु नहीं होता ना महाराज, वो हमेशा इधर उधर भटकता ही रहता है। जैसे एक कुत्ता, उसके गले में पटा हो तो लोगों को पता होता है कि ये किसी का रखा हुआ है, मतलब इसका कोई मालिक है। जिसके गले में पटा नहीं होता वो हमारा, जिसके गले में पटा नहीं है उसको हर कोई पत्थर मार देता है या भगा देता है। लेकिन जिसके गले में पटा होता है, कहते हैं महाराज इसका कोई मालिक है, उसको कोई मारता नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु वो पते का ही काम करते हैं। जगह जगह भ्रांति होने लगी महाराज कि कबीर जी प्रकट भय। क्या हुआ? जेठ मास पूर्णिमा की तिथि को कबीर जी का प्रकट हुआ। एक यमुना जी के किनारे, कहते कि एक कमल के पुष्प पर, बड़े से पुष्प पर ना कबीर जी, छोटे से कबीर जी यमुना से तैरते हुए आ रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। कहते कि एक ना नीरू और नीमा नाम के का पति पत्नी थे दोनों, नीरू और नीमा नाम के। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर रखी थी कि भगवान आप कोई ऐसी कृपा करें कि जिससे हमारे संतान हो जाए। तो महाराज कहते हैं कि नीरू और नीमा नामक के जो दंपति थे, पति पत्नी थे, वो अपना काम धाम पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा कमल के पुष्प पर बैठकर रो रहा है, लेटकर रो रहा है। उन्होंने उठाकर पहले इधर उधर देखा, मतलब किसका बच्चा है? तो कहते जब कोई ना मिला तब भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने ही घर ले आए। अच्छा, नीरू और नीमा दोनों कहते कि जुड़ाहा परिवार, मुसलमान परिवार से थे। अब कबीर जी का लालन पालन उनके घर में होने लगा। जैसे ही कहते हैं महाराज कबीर जी बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। अब कहते हैं कि जो संत होते हैं ना, या जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कहां पर जन्म लेते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। उनके मन में तो हमेशा भक्ति जागती की ही जागती रहती है। उनके मन में हमेशा भक्ति ही रहती है। थोड़े से बड़े हुए, मन में इच्छा हुई कबीर जी के कि क्यों ना गुरु मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कहते थे कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु मिल जाए तो उत्तम होगा। अब महाराज कहते हैं कि जब ये उस समय की बातें थी ना, उस समय, आजकल तो बहुत कम हो गए ये चीजें, आडंबर है जितने भी, उस समय ना जातिवाद का बहुत ज्यादा था। तो क्या हुआ कि कबीर जी ने सोचा कि रामानंद जी को गुरु बनाना है, कैसे बनाया जाए। अब तो महाराज कबीर जी रामानंद जी से मिलने की बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय कहते हैं रामानंद जी से मिलना बहुत कठिन होता था। तो क्या हुआ, एक बार कबीर जी यमुना जी के किनारे पर ना, कहते सीढ़ियां होती है, जैसे नीचे उतर की सीढ़ियां जाती है ना, कहते कि तीसरी सीढ़ी पर चद्दर ओढ़कर सो गए। उनको पता था कि रामानंद जी सुबह 4 बजे यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। अब महाराज क्या हुआ, जैसे ही चद्दर ओढ़कर सो गए, रामानंद जी आए। रामानंद उस समय कौन सी लाइट वगैरह होती थी, इतनी अंधेरे होते थे, लालटेन इत्यादि होती थी। कहते हैं महाराज रामानंद जी महाराज का कबीर जी को ठोकर लगी। ठोकर लगी, रामानंद जी ने कहा उठ, राम राम कह। वो सुत्या, उठ, राम राम कह। महाराज कबीर जी ने उसी तरह अपनी चद्दर को उतारा और उनको याद आ कि मेरे गुरुजी मुझे मंत्र देकर चले गए।
कौन सा? कि उठ राम राम। अब तो महाराज कबीर जी ने राम नाम के मंत्र को ही अपना गुरु मंत्र मान लिया। अब तो महाराज हर समय कबीर जी जपते रहते हैं। पहले के समय में क्या होता था माता, कि जब ठोकर लगती थी ना तो लोग कहते थे अरे राम राम। जब ठोकर लगती थी ना किसी को, या कोई गिर जाता था, या कुछ एक्सवाइजेड कोई और बात हो जाती थी, तब लोग कहते थे कि ओहो राम राम, ओहो चोट लगी राम राम। आजकल के समय में क्या कहेंगे महाराज? ओ शिट। आज के समय में क्या कहेंगे? ओ शिट। अच्छा, इनके पास जिनके पीछे लगकर हमारे बच्चे या हमारे कोई भी मॉडर्न जमाने के लोग ठोकर लगने पर ओ शिट कहते हैं ना, उनके पास शिट के अलावा कुछ है ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की। उनके पास ओ शिट के द्वारा अलावा कुछ है ही नहीं। ठोकर लगी तो राम नाम कह के मुझे लग रहा है कि भाई उससे कुछ ना कुछ कल्याण ही होगा। जो लोग ओ शिट का शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो गोरे लोग करते हैं, अंग्रेज लोग जो बाहर के लोग हैं, कहते हैं उनका सिर्फ बस एक ही काम है, खाना पीना सोना और न कोई चीज। खा लिया पी लिया सो लिया और न कोई चीज। अच्छा, यहाँ पे माताएं बैठी हो आप सभी, मुझे ये बात बताओ कि हमारा भारतवर्ष ही ऐसा है, यहाँ पर मेरी माता शाम के टाइम में माला पकड़कर माला फेरती है ना जी। मेरी माता यहाँ पर कोई रामायण जी का पाठ, कोई सुखमणी साहब का पाठ, कोई रहरास का पाठ शाम के टाइम करते हो ना या नहीं करते हो? शाम के टाइम गुरुद्वारा साहब मंदिर में जाते हो या नहीं जाते हो? ये केवल भारत में ही है। ये बाहर है तो बूढ़ी माता भी काम पे जाएगी। खैर, मेरे हिसाब से मुझे इस बाहर जाने वाले टॉपिक पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के समय सब बाहर ही जा रहे हैं, मेरे पीछे पड़ जाए सब इकट्ठे हो गए। बोले शंकर भगवान की। तो भारतवर्ष में ही महाराज राम नाम का जाप है। शाम के टाइम पे घंटी बजती है, सुबह के टाइम पे घंटी बजती है महाराज, धूप ज्योतें लगाई जाती है। ये केवल भारतवर्ष में ही संभव है। हमारा क्या हुआ, कबीर जी को जब राम नाम का मंत्र मिल गया ना, अब तो कबीर जी ना गली गली में नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? गली गली नाच रहे हैं कि महाराज हमको मिला है जिया